जब अन्नदाता हो मजबूर, दिल्ली करे कूच, केंद्र का ये कैसा व्यवहार, क्यों किसान लाचार, 2024 की तैयारी, फिर क्यों किसानों की रुसवाई। कभी बचपन में एक कविता पढ़ी थी, अब जब किसान दिल्ली कूच कर गए हैं तो कवि रमाशंकर यादव विद्रोही की किताब नई खेती की वो कविता बड़ी याद आ रही है। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूं कि गेगले गोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा और या तो आसमान में धान जमेगा। कवियों ने, इतिहासकारों ने देश, दुनिया, समाज को संभाला है। उनका योगदान अतुलनीय है। आज फिर से समाज को उनकी सख्त जरूरत है। यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांव के किसान अपने परिवारों के लिए भूमि मुआवजे में बढ़ोतरी और बेहतर पुनर्वास सुविधाओं की मांग को लेकर आज दिल्ली में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध ने विकराल रूप ले लिया है। यूपी से लेकर पंजाब तक के किसानों में केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। बीते सालों से कई बार किसान धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बार फिर केंद्र सरकार के आड़े खड़े हो गए हैं। इस बार भी सरकार ने समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की और एक बयान जारी कर किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तमाम उपलब्धियां गिनवाते और नेहरू को कोसते नहीं थकती है, तो वहीं वो दूसरी तरफ किसानों को क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रही है। सुनिए अपने बचाव में क्या कह रहे हैं भारत के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा। सरकार प्रतिबद्ध है कि कृषि क्षेत्र में हम ऐसे योजनाओं को गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाएं ताकि कृषकों के जो जोखिम है वो कम हो और उसके आय बेहतर ढंग से और उसमें वृद्धि हो सके। जहां कृषि क्षेत्र को एक तरफ और ज्यादा ग्रोथ और निवेश की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक मानव निर्मित कारणों से होने वाले नुकसान का जो जोखिम है उसे कम करने की आवश्यकता है। आप मंत्री साहब की बातों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली आए किसानों के दर्द को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि किसान हमारे देश की मूल तत्व हैं। लेकिन आज उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। एक वक्त था जब किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए सैकड़ों दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। उसी वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बड़ी घटना घटी थी, जब बीजेपी के एक प्रतिष्ठित नेता ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। इस घटना में कई किसानों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर किसान दिल्ली पहुंचे हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के महा आंदोलन आह्वान की वजह से हजारों किसान दिल्ली पहुंचे हैं, जिस वजह से दिल्ली पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के निकट स्थित सभी स्कूली बसें अपने गंतव्य को चिल्ला बॉर्डर, महामाया फ्लाईओवर मार्ग जाने के लिए कृपया नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का प्रयोग न करें। साथ ही गौतम बुद्ध नगर की पुलिस एडवाइजरी में दिल्ली जाने के लिए हाजीपुर अंडरपास, सेक्टर 93 अंडरपास का प्रयोग कर नोएडा शहर के आंतरिक मार्ग के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।